हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था एंड चैप्टर नंबर 3 को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था, राइट। सबसे पहले पार्ट में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 3 के कुछ एग्रीगेट्स थे नेशनल इनकम के, जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसकी डेफिनेशंस कैसे बनानी है और कैसे हमें डेफिनेशंस याद करनी है। एंड चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमने समझा था कि कुछ फॉर्मूलेज जो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के, वो हमें कैसे बनाना है। और इस वाले थर्ड पार्ट में हमें समझना कुछ नहीं है इसमें, बस हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखना है जो हमारी बुक में है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूंगा आपकी संदीप गर्ग की बुक, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 1.3.15 एंड फर्स्ट अनसॉल्व प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो कहना ये चाहता है कि हमें फाइंड करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड करना है। एंड हमें गिवन क्या क्या है, हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -200, डेप्रिसिएशन 4950, सब्सिडीज 1770, इनडायरेक्ट टैक्स 10,600, राइट। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको करना है कि आपको फॉर्मुलेज बनाने हैं। फॉर्मुले बनाने के लिए लास्ट की वीडियो में हमने एक ट्रिक सीखी थी। सबसे पहले जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड हमें गिवन क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड में। अब फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। हमें नेट से जाना है किस पे, ग्रॉस पे। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस पे आना है तो हम प्लस कर देंगे इसमें डेप्रीसिएशन, डीईपी, राइट। उसके बाद हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहाँ पर आना है, हमें नेशनल प्रोडक्ट पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये रहा, नेशनल प्रोडक्ट पे आना है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए, राइट, प्लस कर देंगे एनएफआईए। लास्ट है हमारा, हमें मार्केट प्राइस से कहाँ पर आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से हमें कहाँ पर आना है, फैक्टर कॉस्ट पे हम माइनस कर देंगे एनआईटी। मैं इधर लिख देता हूँ, राइट। सो करना क्या, एक बार बना के देखते हैं। एनडीपी एट एमपी कितना था हमारा, 80,000, प्लस डेप्रीसिएशन है हमारा 4950। एनएफआईए को हमें प्लस करना है, बट हम यहाँ पे प्लस कर नहीं सकते बिकॉज एनएफआईए हमारा माइनस में है, तो -200 ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट इज हमारा एनआईटी। अब एनआईटी हमें कहीं पर गिवन नहीं है, लेकिन एनआईटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ गिवन है। एक गिवन है हमें इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक गिवन है हमें सब्सिडीज़। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है इनडायरेक्ट। अगर आप चाहो तो अलग से भी निकाल सकते, आप चाहो तो एनआईटी अलग से भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, मैं प्रीफर करूँगा अलग से निकालना, राइट। सो एनआईटी का हो गया 10,600 माइनस 1770। सो माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू आनी चाहिए 038,830, राइट। तो हमारा एनआईटी आ गया 8830, उसको माइनस कर देते हैं 8830। अब सिंपल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 80,000 प्लस 4950 माइनस 200 माइनस 8830, राइट। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसमें, दैट इज 75920। 75920 आपका आ गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। सो एक और चीज़ समझना, आप जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका ये फॉर्मूला बनना बहुत ज़रूरी है। एक बार फॉर्मूला आपका अगर सही से बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बस आपकी अगर कोई मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक होगी, राइट। तो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक के लिए आपको मैथ्स को ब्लेम करना पड़ेगा। इतना समझ जाओ आप कि बस ये फॉर्मूला सही बनना चाहिए आपका। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये 3 चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। नेशनल प्रोडक्ट से अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, वहाँ से वापस आना है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस एंड नेट। एक और क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अब समझना ध्यान से। यूजुअली हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप फाइंड करो एनडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप डेप्रीसिएशन फाइंड करके दिखाओ। तो डेप्रीसिएशन फाइंड के लिए करना सिंपल, बहुत सारी चीज़, वही चीज़ करना है हमें। सबसे पहले कोई भी आप इन दो वेरिएबल्स, कोई भी दो एग्रीगेट्स को लेके फॉर्मूला बना दो, राइट, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को ये फाइंड करना है एंड ये चीज़ मुझे गिवन है। तो नेट से अगर ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस करना पड़ेगा हमें NFIA
एंड अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हमें करना पड़ेगा माइनस NIT, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे डेप्रीसिएशन हमें फाइंड करना है, तो डेप्रीसिएशन की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। GNP एट फैक्टर कॉस्ट की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 75920 इक्वल्स टू 80,000 प्लस डेप्रीसिएशन की जगह x प्लस NFI है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी NFI नहीं गिवन हुआ, बट NFI की जगह हमें दो चीज़ गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 500 माइनस 700, जो आंसर आएगा हमारा -200, ठीक है। एंड NIT हमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है एंड सब्सिडीज गिवन है, दोनों को माइनस करेंगे तो वापस हमारा NIT आ जाएगा -8830, राइट। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी डेप्रीसिएशन की। LHS इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज़ 4950 आपकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ गई। अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपको डेप्रीसिएशन फाइंड करना है या फिर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करना है, तो करना कुछ नहीं है, आपको दो वेरिएबल्स, दो एग्रीगेट्स जरूर गिवन होंगे आपको। इन दोनों एग्रीगेट्स को लेकर किसी को भी LHS या फिर किसी को भी आप RHS में रख के आप एक फॉर्मूला बनाओ, एंड फॉर्मूला बनाने के बाद जो चीज़ आपको फाइंड करना है उसकी जगह आप एक्सपोर्ट कर दो, एंड फिर हम एक वापस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो गाइज, इस वीडियो के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है एंड चैप्टर नंबर 3 हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड 3rd चैप्टर तक हमने समझ लिया है कि इस डेफिनेशंस कैसे बनानी है, एंड अगर नेशनल इनकम में फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। न्यूमेरिकल बेस्ड तो है, प्लस साथ के साथ हमें कुछ ना कुछ थ्योरीज भी करनी पड़ेगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स। Thank you so much.